अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज जो हमारे मेहमान है कांग्रेस कमेटी से है उत्तर प्रदेश जालौन से अनुज मिश्रा जी, जो कांग्रेस कमेटी के जालौन के जिला अध्यक्ष भी हैं। साथ में समस्याएं कुछ बहुत गंभीर जो अभी तक पर्दे में थी, उनका खुलासा होना बहुत जरूरी था। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुज मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। जी मिश्रा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने जालौन की रैली करते हुए ये कहा था कि जिस तरह से वहाँ पे अवैध खनन का काम जोरों पर था, उसको रोकने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जाएगी और जो वहाँ पे सुख सुविधाओं को जो इंतजाम करना है वो करवाया जाएगा। क्या अभी तक सरकार ने संज्ञान लेते हुए उस पर कोई कार्रवाई की? सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी थी तो हमारे जिले में जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो रैली करने आए थे। तो उन्होंने जब यहाँ हमारे यहाँ प्रमुख मुद्दा क्या है कि बेतवा नदी और यमुना नदी है, और यहाँ पर जो खनिज माफिया हैं उन नदियों की धाराओं को बदल देते हैं। पर्यावरण के साथ एक मजाक हो रहा है। अवैध मोहरम को उठाया जाता है और यहाँ से मोहरम लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद बहुत जगह जाती है। और जनता खुश हो गई थी कि चलो भाई ड्रोन कैमरे की मदद से अब सरकार कुछ नदियों के विकास के लिए बात करेगी और पर्यावरण के लिए बात करेगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। होता क्या है, आज भी ओवरलोडिंग गाड़ियां निकल रही हैं, आज भी अवैध खनन हो रहा है। बल्कि भाजपा के विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष ये मिलकर के प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा रात में गाड़ियां पकड़ाते हैं। अगर 20 गाड़ी पकड़ी जाती है तो मैं कहना चाहता हूँ 20 गाड़ी जब गलत है तो रात में 5 गाड़ी का चालान कैसे होता है, 15 गाड़ी का पैसा कहाँ जाता है। इनकी जो एंट्री के नाम पर जो खेल चल रहा है अवैध खनन का, यहाँ तक कि पूरा प्रशासन भी मदद करता है। जनता आवाज उठाती है, आए दिन घाटों पर गोलियां चलती हैं, आए दिन यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, जो निहायत गलत है। क्योंकि बुंदेलखंड का खनिज जनपद जालौन की मोहरम से अगर हम बुंदेलखंड राज्य ही बना दे तो पूरा हमारा बुंदेलखंड का खर्चा इससे चल सकता है। लेकिन ये नितांत गलत है और अमित शाह जी ने जो बात को संज्ञान में नहीं लिया, इससे लगता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। हमारे जनपद में अवैध खनन के नाम पर सड़कों के साथ वो मजाक हुआ है कि सड़कें जो हाईवे 4 लेन और 6 लेन सड़कें बनी वो भी टूट गई हैं। अगर एक बार आप अपने मीडिया के माध्यम से यहाँ घूमे आकर तो आपको पता लगेगा कि NHAI की सड़कों की हालत क्या से क्या हो गई है। मिश्रा जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इस तरह की जिस तरह से आपने ये समस्या बताई, और किस तरह की बड़ी समस्याएं हैं जालौन के अंदर? देखो, हमारे जालौन जिले में सबसे बड़ी समस्या ये तो एक खनिज की थी, दूसरी समस्या है अन्न पशुओं की। उसको हम लोग कहते हैं अन्न प्रथा। पूरे बुंदेलखंड में जहाँ देखो, जहाँ हाईवे सड़क पर 100 गाय, 300 गाय, 500 गाय बैठी हुई है, सांड बैठे हुए हैं। इनका कोई कानी हौज नहीं है, कहीं पर इनका निवारण नहीं है। इनको खाने के, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बता दूं कि यहाँ पे हमारी तहसील माधवगढ़ है और वहाँ पर 300 गाय मर गई। और एक अजनारा गांव है, वहाँ पर 2 साल पहले 40 गाय मर गई। वो भूख से नहीं, पानी की प्यास से मर गई। मतलब कितना बड़ा मजाक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो मिश्रा जी, हमारे योगी जी ये कहते हैं कि पूरा जितने पशु हैं इस तरह के, पूरा उनके लिए गौशाला बनाई गई हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया। मैं योगी जी को एक खोल करके बताना चाहता हूँ कि आप आइए और संज्ञान लीजिए। मैं आपके साथ गौशाला में चल रहा हूँ। गौशाला के बाहर JCB मशीन से गड्ढे करके गायों को गाड़ दिया जाता है और जो भी समाज सेवी व्यक्ति गायों की आवाज उठाता है, वहाँ का थाना पुलिस और वहाँ का SDM उसको धमकी देता है कि तुमको NSC और गैंगस्टर में बंद कर दिया जाएगा। मैं कई मुद्दों के लिए, अभी माधवगढ़ में एक केस हुआ और उसमें मतलब 300 गाय मर गई, लेकिन आज तक कोई सजा, किसी को सजा नहीं मिली, कोई जेल भी नहीं गया है। ये बहुत बड़ी समस्या। दूसरी बात, किसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बेमौसम बरसात हो जाती, कभी आंधी तूफान, पानी आ जाता है। बिजली की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हमारा पारीक्षा से बिजली जाती है, माता टीला से बिजली जाती है, या हमारी सबसे पहले बिजली कानपुर जाती है, इसके बाद हमको भीख के रूप में बिजली दी जाती है, जो नितांत गलत है। मतलब आप ये समझिए कि हम अपने बुंदेलखंड की धरोहर को, हमारे बुंदेलखंड की धरोहर दूसरे जिलों में जाती है और तब हमको भीख के रूप में मिलती है। मतलब योगी जी की बात में दम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे सवाल का। मैं आपसे एक बार और जानना चाहता हूँ, कोई और ऐसी समस्या जिसका आप खुलासा करना चाहते हो? एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जिले की एक है
कि जब कांग्रेस की हमारे, चूंकि 35 साल से हम सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस की जब सरकार थी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जनपद जालौन में एक उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देने का प्रोग्राम रखा था। जी जी, हमारे संज्ञान में आया है मामला। उस समय 100 फैक्ट्रियां लगी थी जो सरिया और इंगिल बनाती थी। बेजी प्रो जैसी फैक्ट्री, हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री हमारे उरई मुख्यालय जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में है। सारे औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई, की सरकार चली गई। इसके बाद जो सरकारें आई, यहाँ से वो सब्सिडी को लेकर के उत्तराखंड चले गए और परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ भूत बंगला वीरान पड़ा नजर आ औद्योगिक एरिया, जिससे कि रोजगार मिलता था, युवा को, जनता को रोजगार मिलता था, किसानों की भी उनका हक मिलता था। आप ये समझिए भाई साहब कि आदरणीय महोदय, मैं आपको बताऊं कि फसलें किसानों की एक अगर 15 मिनट के लिए अन्ना पशु और भोज जल पूरी फसल को चौपट कर देते हैं बुरी तरीके से। किसान रोता है, आत्महत्या की कगार पे, कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बताइए, यहाँ तक की कोई व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा का। या जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक अस्पताल बनाया गया था, एक ITI कॉलेज बनाया गया था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया था। कांग्रेस सत्ता के जाने के बाद में कोई भी सरकार आई, किसी ने कोई विकास इस जिले का नहीं किया, कोई भी नया शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया, छात्रों के साथ मजाक किया गया, नौजवान बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। बहुत अच्छा खुलासा आपने जालौन का किया है, और हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरह से मिश्रा जी ने बताया, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और हम इसकी पूरी पड़ताल करवाएंगे, और जो भी सरकार से हम वहाँ के लिए करवा सकेंगे उसकी पूरी कोशिश करेंगे। मिश्रा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से देश में महामारी और आपदा का समय चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके लिए सरकार ने वहाँ पे जनता के लिए किन सुविधाओं का इंतजाम किया है? किसी तरह का सैनिटाइजेशन, इस तरह की कोई सुविधा करवाई है सरकार ने? विपक्षी दलों के लोगों की आवाज को दबाने के लिए कोरोना का एक जो प्रोपोगंडा सरकार ने यहाँ पर तैयार किया, भाजपा का सांसद, जिसके लापता सांसद के पोस्टर लग गए थे और वो कोरोना पीरियड में दिखाई नहीं दिया, 3 महीने बाद अपने पुत्र की शादी में 500 लोगों के साथ बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए दिखाई दिया गया। ये गलत है, ये निंदनीय है। दूसरी बात यह है कि कोरोना में आज 5 महीने से कोरोना, हम 29 जनवरी से कोरोना को झेल रहे हैं। 150 दिनों में यहाँ पर केवल जांचें हुई है 7,25,000, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4,833 जांचें एक दिन में हुई है। योगी सरकार का सबसे फेलियर मुद्दा ये है। यहाँ पर जब जांचें नहीं होंगी तो कैसे आंकड़े आएंगे कि उत्तर प्रदेश कोरोना में जंग जीत लिया? आपने किसी मजदूर को मास्क नहीं दिया, आपने किसी ऑफिस को सैनिटाइज नहीं किया। अगर यहाँ पर समाज सेवी संगठन के लोग ना होते तो अप्रवासी मजदूर जो आ रहे थे बाहर से तो भूखों मर जाते। समाज सेवी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने लंगर चला के यहाँ पर ढाबे खाना बनवा करके लोगों को दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, कोरोना के नाम पे यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। कोरोना के लिए जो खाद्य सामग्री मंगाई गई, वो खनिज माफियाओं ने अपनी गाड़ियों भर के यहाँ के प्रशासन को दी है। अगर यहाँ की जांच करा ली जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी, और भाजपा की मोदी और योगी सरकार की कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी लगी आपकी बात, और बहुत अच्छा खुलासा आपने किया। कोरोना के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी जो जालौन से हमने सीधी आपको दिखाई है, और अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।